गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके इफ़ेक्ट पढ़ लिए थे और उनके हार्मफुल और यूजेस पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ेस। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो इन्फेक्ट करने से किसी को इन्फेक्ट करना, उससे वो वाली डिजीज़ पढ़ेंगे। डिजीजेज कोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डिजीजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कोज्ड होती है, सच एज वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, इनकी वजह से क्या होती है, बीमारियां फैलती है, आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेज। इनको बोलेंगे हम इन्फेक्शियस डिजीजेज। ऑल्दो सम डिजीजेज हैव बीन नेम्ड ड्यूरिंग द डिस्क्रिप्शन, बल्कि कुछ डिजीजेज जो है दी हुई हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्रोसीडिंग मैटर। टेबल्स ऑफ वायरल डिजीजेज एंड बैक्टीरियल डिजीजेज, ये टेबल है वायरल डिजीजेज की। नेक्स्ट पेज पे बैक्टीरियल डिजीजेज। कुछ वायरल डिजीजेज, जैसे वायरल डिजीजेज होगी, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, डिजीजेस के बारे में, कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, नंबर ऑफ वायरस दैट कोज द डिजीज, और कितने नंबर्स ऑफ वायरस है जिससे जो है ये बीमारी होती है, और मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीजेज, और किस मेथड से जो ये बीमारी फैलती है। फर्स्ट इज कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड मीन्स जुखाम। मैनी वायरस, बहुत सारे वायरस से फैलती है। और इस कैसे फैलती है, ड्रॉपलेट्स इन एयर में कुछ ड्रॉपलेट्स होंगी। डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर किसी इन्फेक्टेड, अगर किसी पर्सन को कुछ कोल्ड हो रखा है तो उसके कांटेक्ट में आने से भी क्या ये बीमारी फैलती है, उसको भी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा। ये कहते हैं 2 टाइप्स के होते हैं वायरस से, उससे होएगी, या फिर मैनी सब टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स के होंगे, उनसे भी ये क्या है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है। और ये भी कैसे होएगी, इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, या फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या फिर एयर में कुछ ड्रॉपलेट्स होंगी जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगी, उससे भी क्या ये डिजीज हो सकती है। या फिर मे बी एयरबोर्न, और या फिर एयरबोर्न के थ्रू भी क्या है ये जो है डिजीजेज हो सकती है। आगे है मम्स। मम्स जो है किससे हो सकती है, एक वायरस से, या फिर ड्रॉपलेट्स स्प्रेड, या फिर ड्रॉपलेट स्प्रेड के थ्रू, या फिर अदर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से। ठीक है। और नेक्स्ट है पोलियो माइलिटिस। पोलियो ही होता है। इसके अंदर पोलियो में क्या होता है, आप देखते हो कि 5 साल के बच्चे को पोलियो पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जाती है, ताकि उसके अंदर पोलियो की कमी, मतलब पोलियो वायरस ना फैल जाए। इसी वजह से पोलियो बीमारी में होता क्या है, जो है अंग टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। पैर किसी का टेढ़ा हो गया, किसी के हाथ, ऐसे मतलब जो शरीर के जो कुछ पार्ट्स होंगे वो क्या है, बाइंड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और ये क्या है, 1, 2, 3 टाइप्स के पोलियो वायरस से फैलती है। और ये भी किससे होते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है इससे, तो उसके कॉन्टेक्ट में आने से ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेबीज। एक वायरस से फैलेगी। रेबीज किसी भी, वैसे तो ये कुत्ते के काटने से होता है, बट अगर एनिमल्स काट ले, जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, वो मैमल्स होते हैं। अगर वो बाइट कर ले, यूजुअली बाइट कर ले, तो उससे क्या है, रेबीज हो सकता है। नेक्स्ट में इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इससे क्या होता है, एक वायरस होएगा कोई भी। नेक्स्ट फिर क्या, इससे मतलब क्यों, कैसे फैलती है, कौन कौन से मेथड, स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट्स, और मे बी स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, या फिर किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकती है, या फिर अगर ड्रॉपलेट्स हैं एयर में, अगर उनकी वजह से भी क्या ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस हो सकता है। निमोनिया भी क्या होता है, छोटे बच्चों में बोलते हैं कि निमोनिया हो गया, तो ये बहुत सारे वायरस से होता है। और कैसे होता है, ड्रॉपलेट्स की वजह से, या फिर ओरल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ओरल कॉन्टैक्ट मतलब अगर किसी पर्सन के सामने खड़े होके एक दूसरे से अगर माउथ जैसे बोल रहे हैं, तो माउथ के जरिए, बोलने के जरिए भी क्या है, ये क्या है, कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं इसके, या फिर इसके कॉन्टैक्ट में आने से
अदर इन्फेक्टेड पर्सन के सामने अगर बात कर रहे हैं तो उनसे भी क्या ये डिजीजेस बीमारी जो हो सकती है। नेक्स्ट वन इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने से या फिर पानी वाले या फिर अदर टाइप्स के, उसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो माता निकल आए, इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। एक वायरस से फैलेगी ये, तो क्या कैसे होएगी ये? अगर ड्रॉपलेट्स होएंगी इसकी एयर में तो अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर गई तो क्या चिकन पॉक्स हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर अगर किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए तो भी चिकन पॉक्स हो जाएगी। मिसल्स, खसरा टाइप में इसमें क्या होएगा, वन टाइप मिसल्स, रुबेला, ये क्या होता है, एक वायरस से होगी, ड्रॉपलेट्स इन एयर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट विद सेक्रेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट वन इज जर्मन मेसल्स, ये भी इसी टाइप का होता है। ये एक वायरस से होएगी और ड्रॉपलेट्स स्प्रेड से फैलेगी या फिर किसी अदर इन्फेक्टेड पर्सन होएगा उसके कांटेक्ट में आने से। ठीक है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज जो है राइट करके भेज दूंगी आपके पास, और आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। सारी आप लर्न नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरस कैसे जो है अपनी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और कैसे वो बीमारी को फैलाएगा। हाउ अ वायरस इन्वेड्स ए सेल, कैसे जो एक वायरस जो है सेल पे अटैक करता है या फिर सेल बिकम फुल ऑफ वायरस, और एक सेल जो है काफ़ी सारे वायरस से फुल हो जाती है। विच आर रिलीज होते रहते हैं व्हेन द जब सेल बर्स्ट, जब सेल पे अटैक होता है। कैसे, ये कोई बॉडी की सेल है, मान लो हमारी बॉडी के अंदर की सेल है, माइक्रो, इतनी बड़ी होती नहीं है, बाकी वैसे इसको सिर्फ आपको दिखाया गया है कि भी कैसे ये इन्फेक्ट करता है। मान लो ये हमारी बॉडी की सेल है एक, और उसके ऊपर क्या है, एक वायरस ने अटैक कर दिया, एक वायरस आया, देन ये क्या है, वायरस काफ़ी सारी क्वांटिटी में क्या है फैलता रहेगा। ठीक है। बहुत सारे वायरस जो है इसके अंदर जन्म ले लेंगे या फिर फैल जाएंगे, काफ़ी सारे वायरस हो जाएंगे, एक वायरस से काफ़ी सारे हो जाएंगे। देन फिर क्या होएगा, इसके साथ में एक और सेल होएगी, इसको खाने के बाद ये इनको क्या है एकदम से फैलेगी, तो ये पूरी जो है सेल्स को खाना शुरू कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही क्या है हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं ये। ठीक है। कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस जो बैक्टीरिया से होती हैं। 2 टाइप्स की बैक्टीरिया मेन, एक तो स्फीयर शेप्ड की होती है, ये स्फीयर शेप की बैक्टीरिया होगी, और कुछ रोड जैसे रोड के टाइप की होती है, तो ये रोड शेप्ड की जो बैक्टीरिया होते हैं वो ये, इनसे कुछ ये डिजीजेस, और कौन सी शेप की ऑर्गेनिज्म से होती हैं, रोड शेप से होती है, ये स्फीयर शेप की बैक्टीरिया से होती है वो, और मेथड्स ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीज, कौन कौन से मेथड से क्या है स्प्रेड होती है डिजीज, उसके बारे में। फर्स्ट वन इज डिप्थेरिया। डिप्थेरिया में कौन से टाइप की बैक्टीरिया से होती है, रोड शेप्ड, इसको हम बैकिली बोलते हैं। रोड शेप्ड की बैक्टीरिया से क्या है डिप्थेरिया होता है, और ये किसके कांटेक्ट में कैसे होएगी, कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकती है, या फिर कंटामिनेटेड रॉ मिल्क, कच्चे दूध जो खराब हुआ हो, खटा खटा सा दूध होएगा वो, उसको पीने से भी क्या है डिप्थेरिया हो सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकल, ये क्या है स्फीयर शेप्ड की जो बैक्टीरिया होएगी उससे होएगी। जो स्फीयर शेप्ड की बैक्टीरिया होगी उसको हम कोकी बोलेंगे, और जो रोड शेप्ड की बैक्टीरिया होगी उसको बैकिली बोलेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकल किससे होएगी, कोकी रोग से होएगी। ये मेनली क्या है बैक्टीरिया गले में अटैक करते हैं, मेनली गले में होएगी, ये भी क्या है गले में होएगी। ठीक है। गले में क्या आते, ये डिप्थेरिया भी क्या है गले का रोग है। जैसे जीभ का जो एंड पॉइंट है जहाँ से हमारी जीभ स्टार्ट होती है, हम खाना निगलते हैं, आपको आपके मिरर में देखोगे तो आपको जीभ का एंड पॉइंट दिख जाएगा, तो वहाँ पे क्या होती है एक वाइट कलर का क्या है काफ़ी सारी वो आने शुरू हो जाते हैं, धब्बे से पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो क्या होते हैं डिप्थेरिया। ये स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, और इसमें भी क्या हो जाते हैं वाइट कलर के धब्बे से पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये स्फीयर शेप्ड की बैक्टीरिया से होती है, और ये रोड शेप्ड की बैक्टीरिया से होती है। और ये अगर एयर में ड्रॉपलेट है उसकी वजह से होएगा, या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर कॉन्टामिनेटेड मिल्क से भी हो सकती है ये। ठीक है। नेक्स्ट वन इज निमोनिया। निमोनिया भी वायरल डिजीज भी है और
बैक्टीरियल डिजीजेज भी है, बैक्टीरिया से भी होती है और वायरल भी होती है। ये स्फीयर शेप्ड की बैक्टीरिया से होती है। और कैसे? ड्रॉपलेट्स इन एयर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। वही सेम आगे स्कारलेट फीवर, लाल फीवर जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होएगा कि पूरी बॉडी में रेड कलर के, पूरी बॉडी जो है रेड कलर के धब्बों से भर जाएगी, इसलिए इसको लाल बुखार बोलेंगे। और साथ में क्या होएगा? फीवर भी हो जाएगा। ये क्या होती है? स्फीयर शेप्ड की जो बैक्टीरिया होती है उससे होता है। और ये कैसे होता है? ड्रॉपलेट्स, अगर किसी एयर में इसके ड्रॉपलेट्स हैं बैक्टीरिया के, तो अगर कांटेक्ट आ गया, बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, तो भी क्या ये बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट ओरल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर बात कर रहे हैं, अगर उसको अगर ये फीवर है तो उसके साथ बात करेंगे तो उसके कुछ बैक्टीरिया होंगे उसके माउथ से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, देन तब क्या ये भी हो सकता है, ये बीमारी भी हो सकती है। और ये कंटामिनेटेड मिल्क से भी हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेनिंगिटिस, स्फीयर शेप्ड के बैक्टीरिया से होएगी। या डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू दी ऑर्गेनिजम्स, डायरेक्ट एक्सपोर करेगी ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट वन इज टेटनस, लॉकजा टेटनस का रोग होएगा, जिसमें क्या होएगा? ये क्या होगी? रोड शेप्ड की बैक्टीरिया से होएगी। और ये क्या है? थ्रो ए डायरेक्टेड वाउंड और यूजुअली ए पंक्चर्ड वाउंड। ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस रोड शेप्ड की बैक्टीरिया से होएगी। ये क्या है? ड्रॉपलेट्स इन एयर कंटामिनेटेड मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट से होएगी। और वूपिंग कफ, ये खांसी होती है, एक बहुत भयंकर बीमारी होती है, ये भी काली खांसी बोलते हैं इसको, रोड शेप्ड की बैक्टीरिया से होगी। या फिर होएगी मेथड्स, कौन से मेथड से स्प्रेड होएगी? ड्रॉपलेट्स इन एयर, मेनली इसकी एयर्स में ड्रॉपलेट्स होंगी। अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है तो क्या होएगी? ये काली खांसी का जो है बॉडी शिकार हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है कुछ एक और पार्ट में इस लेसन को जो है कंप्लीट कर देंगे।